चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिका अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले भी कई अंगों के बारे में पढ़ा है, जिसका वीडियो आप लोग देखिए, अपलोड किया हुआ है। एक एक अंग के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाद में सबको कंपाइल भी कर सकते हैं या फिर सिंगल सिंगल पढ़िए, याद ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप लोग को ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, ठीक है। एक यहाँ पर है और एक कहाँ पर है, एक और होगा बना हुआ। हाँ, ये बनाए थे, इसको ठीक से बनाए नहीं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, दो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो ही पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर पाया जाने वाला कोशिका अंग है। और सारे कोशिका, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में लंग्स का काम अलग है, स्टोमक का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, पेनक्रियास का काम अलग है, थ्रोट का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, वैसे ही एक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग पाए जाते हैं, सबका काम अलग अलग है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। धागेदार नुमा, दानेदार, गोलाकार, ठीक है। धागे नुमा, दानेदार और गोलाकार, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। किसी किसी में गोलाकार होता है, किसी किसी में धागेदार होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यहाँ पर बड़ा अच्छा से हम बना दिए हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली के बीच में ये जो जगह बचा हुआ है, ये एक लिक्विड इसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। जो लिपिड का बना हुआ रहता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड का बना हुआ रहता है। और ये जो है मैट्रिक है और क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी और मैट्रिक्स में श्वसन संबंधित, ठीक है ना, एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है, खाना का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण करने के बाद ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जंतु में इसकी संख्या 10,000 से भी ज़्यादा होती है। यानी एक सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक जंतु में 10,000 से भी ज़्यादा होती है। हम लोग के यहाँ पिक्चर में एक ही दो दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो जंतु में 10,000 से भी ज़्यादा संख्या होती है। उसके बाद भोजन का ये संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करने के कारण ऊर्जा प्रोड्यूस करने का सारा काम, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे हमारे घर में किचन के अंदर खाना बनता है और पेड़ पौधों में पत्तियों में खाना बनता है, तो किचन ऑफ द प्लांट को लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। उसी प्रकार से सेल के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, क्योंकि इसके क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, एंजाइम, और जो क्या करता है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसकी मदद से ये क्या करता है, जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इसको मिला, उस न्यूट्रिएंट्स को वो एंजाइम से रिएक्शन करा के उसको किसमें बदल देता है, ऊर्जा में बदल देता है। और उस ऊर्जा को एटीपी में, है ना, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको क्वेश्चन आएगा कि एटीपी क्या होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ता है एनर्जी को, तो ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज होकर के बॉडी को एनर्जी देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कोशिका ऊर्जा गृह, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, भी कहा जाता है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काम है। तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेलिज्म में अगले वीडियो में फिर चर्चा करते हैं, ठीक है।